हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है पाइथन। तो पाइथन के अंदर आज हम जानने वाले हैं कुछ कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है और किस तरह से हम उनका इस्तेमाल करते हैं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिकली पाइथन के कीवर्ड्स के बारे में, कैसे वो कीवर्ड्स काम करते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इससे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे पाइथन से एक टूल बनाना, जो कि अब तक हमने सीखा है उसके बेस पर एक टूल्स बनाना। इससे आपका जो चीज़ें आपने आज तक सीखी हैं उनका थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। दूसरा, जो लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें टूल मेकिंग ही सिखाऊं तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स इससे जो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन सब के अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एथिकल हैकिंग से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशंस देने जा रहा हूं जिसके बारे में इससे पहले शायद ही किसी ने आपको बताया हो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो होगा, तो उन्हें देखना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। इन सब के अलावा फ्रेंड्स जो लोग अपना फ्यूचर एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और कंप्यूटर फोरेंसिक्स में बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन चैनल है, यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। यहाँ आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पाइथन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन कीवर्ड्स, जैसे कि सभी जो भाषाएं हैं, चाहे वो सी है, C++ है, जावा है, उन सब के स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर पाते हैं। तो कीवर्ड्स के बिना तो कोई भी लैंग्वेज अधूरी है। तो दैट्स वाई कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पाइथन जो कि एक डायनेमिक लैंग्वेजेस है, ये टाइम के हिसाब से चेंजेस में इसके अंदर चेंजमेंट होते रहते हैं। तो कुछ जो कीवर्ड्स हैं आप किसी भी स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर अगर पाइथन के कीवर्ड्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि सामने लिखा हुआ है। अगर आप ये रन करेंगे तो आपको पाइथन के जो कीवर्ड हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये हम वर्क करते हैं। इन सब के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइथन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि रेज का काम होता है यूज़र डिफाइन एक्सेप्शंस को क्रिएट करना। इन सब के अलावा प्रिंट, जिसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, आज बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमने इसका यूज़ किया, जिसका काम होता है प्रिंट करना। डेल मतलब डिलीट करना, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। फोर का काम जैसे कि वाइल है वो कंट्रोल करने का काम करती है फ्लो ऑफ प्रोग्राम पे। ऐसे ही जो फोर है उसका भी लगभग वैसा ही वर्क होता है। पास करने का काम होता है। पास जो कीवर्ड है इसका कुछ खास वर्क नहीं होता। असर्ट का जो काम है इसका काम होता है डीबगिंग पर्पस। डीबग होता है प्रोग्राम से जो एरर्स हैं उन्हें निकालने का काम होता है। ब्रेक की अगर हम बात करें तो ये किसी भी प्रोग्राम को इंटरप्ट कर देता है, मतलब अगर हमने कहीं ब्रेक लगा दिया तो वो प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। और क्लास की अगर हम बात करें तो इसका काम होता है यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना। तो क्लास की मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ESEC जो कीवर्ड है इसकी मदद से किसी भी पाइथन जो कोड है उसे हम डायनेमिकली रन कर सकते हैं। कंटिन्यू जो कीवर्ड है इसकी मदद से एक हमें फ़ायदा होता है, जैसे कि ब्रेक है। ब्रेक का काम होता है प्रोग्राम को इंटरप्ट करना, जबकि कंटिन्यू जो है वो प्रोग्राम को कंटिन्यूअस रखता है। अगर उससे स्पेसिफिक कंडीशन मिलती है तो वहाँ रुक के वो प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा तब तक कि वो कंडीशन पूरी ना हो जाए। फ्रेंड्स एक और कीवर्ड है जिसका नाम है यील्ड। इसका यूज़ किया जाता है जनरेटर्स के साथ। ये कुछ कीवर्ड्स हैं इफ़, एलिफ, एल्स, इज़, एंड और इम्पोर्ट एज फॉर्म। तो फ्रेंड्स ये सारे कीवर्ड्स अगर आप चाहते हैं कि ब्रीफली मैं सबके ऊपर प्रोग्राम्स बनाऊं तो मैं कोशिश करूंगा सबके ऊपर प्रोग्राम्स बनाएं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली मैं आपको समझाऊं कंडीशनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, इफ़, एल्स, एलिफ्स क्या होते हैं, या लूपिंग्स जो है इसके अंदर किस तरह से काम करती है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उनके ऊपर प्रोग्राम्स बना दूंगा। बट मुझे लगा कि ये कॉमन सी चीज़ें हैं, इन्हें तो हम आसानी से सीख ही लेते हैं। मेन जो हमारा वर्क है इसकी डीप जो स्टडी है उस पर हमें वर्क करना है। टूल्स के अंदर जैसे हम टूल मेकिंग करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन्हें सीखना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इनकी ये लूपिंग्स है या कंडीशन कंट्रोल्स है, इनके बारे में भी मैं प्रोग्राम्स बनाऊँ तो मैं बना दूंगा, वो आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मली जैसे कि
मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको कीवर्ड्स की लिस्ट देखनी है तो आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट करना है आपको दो फाइलों को, SYS जो कि सिस्टम से रिलेटेड है, और दूसरा मैंने इंपोर्ट कर लिया है कीवर्ड जो कि हमारी कीवर्ड से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिख दिया है कीवर्ड और एंटर हम कर देते हैं। अब हमें प्रिंट करना है, अगर हमें देखना है सिस्टम का जो पाइथन है इसका वर्जन कौन सा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथन वर्जन, और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया SYS डॉट, और यहाँ पे आपको लिखना है वर्जन इन्फो। तो इससे क्या होगा, पाइथन का जो वर्जन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। आप देख सकते हैं पाइथन वर्जन इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, रिलीज सीरियल्स इनके बारे में। ऐसे ही अगर आपको कीवर्ड्स की लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आप लिखेंगे वही आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया पाइथन कीवर्ड लिस्ट, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अब हमें देखना था कीवर्ड की लिस्ट, तो उसके लिए आप एक कमांड यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। तो कीवर्ड जो कि हमने फाइल यूज़ करी है इसके अंदर से जो हम यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड की लिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक ओपन हो गया। उसके बाद आप एंटर कर दीजिए, तो इसके अंदर जो यूज़ होने वाले कीवर्ड्स हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सिंपल प्रोसीजर जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए हैं ज़्यादातर आप देख सकते हैं एंड का जो इस्तेमाल है, दो चीज़ों को कंपेयर करने का इस्तेमाल कर रहा है। ये बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर आपने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं। या फिर एंड कंडीशन और नॉट कंडीशंस, तो ये सेम वैसे ही वर्क करते हैं जैसे अदर लैंग्वेजेस में है। बाकी कुछ ही मैं आपको प्रैक्टिकल्स करके दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो मैंने फाइल्स बनाई हुई हैं ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम ना हो। मैं आपको बताता हूँ ब्रेक कीवर्ड के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, चलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो और थोड़ा क्लियरली वो चीज़ हमें दिख जाए। एंड देयर इज़ ऑल्सो ए ईजी वे इस चीज़ को चलाने के, और भी कई तरीके हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स ब्रेक हमने कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, किया है हमने इंपोर्ट को, जो कि लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम बनाया था। यहाँ आप देख सकते हैं वाइल का भी हमने यूज़ किया है। वाइल अगर कंडीशन ट्रू है तो जो वैल्यू हैं वो 1 to 30 प्रिंट कराएगा वैल्यू को। और यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी, अगर वैल्यू 22 पे आ जाए तो ब्रेक यानी कि टर्मिनेट हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ कई कीवर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है, वाइल का भी है, इफ़ का भी और ब्रेक का भी है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर वैल्यू 22 तक पहुँच जाए तो वो जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाएगा। और रैंडम हमने लिस्ट दे दिया 1 to 30। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे आप देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है वो रनिंग में है। 6 रैंडम कीवर्ड्स हमें यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि इसके एंड में, अगर हम इसे एंड में देखें तो हमें पता चलेगा कि वो जो कीवर्ड है वो देखिए अब 22 पे जाके वो आगे रन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था। आप यहाँ देख सकते हैं 22 के बाद वो रन नहीं हो रहा है। अब ऐसे ही मैंने एक और प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जिसमें एक दो कीवर्ड्स के बारे में आपको और पता चलेगा। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कंटिन्यू जो कीवर्ड है वो किस तरह से काम करता है। तो कंटिन्यू है यहाँ पे आप इंपोर्ट हमने किया, सेम वही प्रोग्राम है। हमने कंडीशन दे दी वाइल नंबर लेस देन 1000, तो 1000 तक चलेगा। मैं इसे 100 कर देता हूँ। उसके बाद देखिए नंबर +1 यानी कि इंक्रीमेंट होगा। इसमें एक और कंडीशन है कि इफ़ नंबर रिमाइंडर बाय 2 = 0, तो यहाँ पे ये है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं और उनका जो रिमाइंडर है वो जो 0 बचेगा तो उन वर्ड्स को वो काउंट ना करे, उसे इंक्रीमेंट करता रहे। कंटिन्यू मतलब उसे चलाता रहे। तो प्रोग्राम जो है यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन उन वर्ड्स को नहीं दिखाएगा जिनका रिमाइंडर 0 होता है आफ्टर डिवाइडिंग 2। तो मैं जैसे ही इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 तक जो वर्ड्स हैं वो 100 तक हमने दिया था, 100 तक जो कीवर्ड्स हैं वो चल रहे, 100 तक जो नंबर्स हैं वो चल रहे हैं। 39, 41, 43, 45 इसमें वो नंबर्स नहीं आ रहे हैं जो 2 से डिवाइड होके जिनका रिमाइंडर 0 बचता है। तो फ्रेंड्स ये था
हमारा कंटिन्यू मतलब पूरे प्रोग्राम पे उसका कोई इंटरप्शंस नहीं है। अगर वो कंडीशन आती है तो वो उसे छोड़ के उससे नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर जाता है, इसका मतलब है कंटिन्यूस चलता रहता है। जबकि ब्रेक में जो था कि वो प्रोग्राम रुक जाता है, इंटरप्ट हो गया वहाँ पे। तो इफ़ के बारे में आपने जाना, ब्रेक के बारे में जाना। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एंड और नॉट वाले फंक्शंस की हम बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ एंड का जो यूज़ है वो हम कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए एंड से रिलेटेड प्रोग्राम है। यहाँ मैंने एक कंडीशन दे दी, इफ़ एज लेस देन 55 एंड। तो आप देखिए एंड कीवर्ड का इसमें हमने इस्तेमाल किया है। यदि ये कंडीशन एंड काम करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। यानी कि अगर सपोज़ कीजिए मैंने एज 55 से लेस दे दी और सेक्स में मेल की जगह मैंने फीमेल दे दिया, तो सेकंड वाली जो कंडीशन है वो रन होगी। तो एंड मतलब दो वैल्यूज़ को एक तरह से कंपेयर कर रहा है और दो कंडीशंस को कंपेयर कर रहा है, और रिजल्ट दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। अगर एंड की जगह हम और का इस्तेमाल करें तो दोनों में से अगर एक भी रॉन्ग है तो भी रिजल्ट हमें पॉजिटिव ही मिलता है। ऐसे ही नॉट में जो रिजल्ट मिलता है हमें नेगेटिव मिलता है, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो अब इस चीज़ को मैं रन कर देता हूँ। रन करने के बाद आप देखिए ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम इज़ आस्किंग द एंटर द सेक्स, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एम मेल, पहली कंडीशन। अब ये कह रहा है एंटर द एज, मैंने यहाँ पे लिखा 55 और एंटर कर देते हैं। तो 55 हमने लिखा हुआ है, एज लेस देन 55, तो 55 से लेस होगी तो वो चलेगा। दैट मीन्स एक कंडीशन उसमें फॉल्स हो गई, इसीलिए उसने सेकंड वाली कंडीशन को एक्सेप्ट किया। तो अगेन आप देखिए अगर मैं इसे इक्वल कर देता तो वो रन हो जाता, यानी कि वो यू आर यंग दिखा देता। दोबारा करते हैं, वो कह रहा है एंटर सेक्स, मैंने लिखा एम और एज में मैंने लिख दिया 23। तो आप देखिए पहली जो कंडीशन थी यानी कि लेस देन 55 भी है ये, और जो पहली कंडीशन है हमारी सेक्स वाली की वो मेल है, तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो गई, दोनों अप्लाई हो गई हैं तो उसने रिजल्ट दिखा दिया है फर्स्ट वाला। अगर दोनों में से एक भी रॉन्ग होती तो वो सेकंड रिजल्ट दिखाता। तो फ्रेंड्स ये कुछ कीवर्ड्स थे जिनका यूज़ मैंने आपको बताया, इसके जरिए इफ़, एल्स एंड आपका ब्रेक, कंटिन्यू किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।